आज की कहानी एक परी के बारे में है जो कि एक सर्कस में फंसी हुई थी, लेकिन एक आदमी उसे इस सर्कस से निकाल ले जाता है। लेकिन परी नहीं जानती थी कि ये आदमी उसके साथ क्या करेगा। तो ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। गेमा रिकैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है पैशन प्ले। फिल्म की स्टार्ट निक नाम के एक आदमी से होती है जो कि ड्रम पैड बजाता था और अपनी जवानी में वो काफी फेमस था, लेकिन अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी निक को बेहोश करके अपने साथ कार में एक सुनसान जगह पर ले जाता है। ये आदमी निक को मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी निक को गोली मारता, किसी ने उस आदमी को ही गोली मार दी और इसके बाद गोली मारने वाले वहां आकर उस आदमी का सारा सामान लूट कर वहां से चले जाते हैं और आखिरकार इस हादसे से निक बच जाता है और वो वहां से भागकर जंगल की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में जाते हुए उसे एक सर्कस नजर आती है और वहाँ करतब दिखाने वाले कई आर्टिस्ट थे और इन्हीं आर्टिस्ट में लिली नाम की एक लड़की भी थी और लिली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद निक उसके पीछे लगे हुए विंग्स यानी परों को देखता है। पहले तो उसे लगता है कि ये विंग्स नकली हैं और ये विंग्स उसने सर्कस में परफॉर्म करने के लिए लगा रखे हैं, लेकिन सर्कस का शो खत्म होने के बाद वो देखता है कि लिली के विंग्स यानी पर अभी तक वैसे ही उसके साथ लगे हुए हैं। और यहाँ निक को ये पता चलता है कि लिली एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक असली परी है और उसे बॉक्स में बंद करके रखा गया था। और लिली पहली ही नजर में निक को बहुत पसंद आ गई थी और वो ये समझ रहा था कि लिली ने एक परी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और इसके बाद निक किसी तरह छुप छुपा कर उसके रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन लिली का कहना था कि अब शो खत्म हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए और अगर लिली के बॉस ने उसे देख लिया तो वो निक को बहुत मारेगा। यहाँ निक लिली को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो पहले ड्रम पैड बजाता था और रास्ता भटकने से वो यहाँ आ गया और वो बहाने से लिली से कुछ देर यहाँ रुकने की इजाजत मांगता है। और लिली निक को प्रॉब्लम में देखकर उसके रुकने पर मान जाती है और उसे अपने रूम में ले जाकर ड्रिंक ऑफर करती है। और अब ये कंफर्म करने के लिए कि क्या लिली वाकई ही एक परी है या नहीं, निक लिली से कहता है कि तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने विंग्स उतार कर रख दो। इस पर लिली बताती है कि वो अपने विंग्स नहीं उतार सकती और इसके फौरन बाद वो निक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले निक लिली को कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लिली वहाँ से आने से इनकार कर देती है। इसके बाद निक बाहर जाकर एक खिड़की से लिली को देखने लगता है और वो खिड़की से देखता है कि लिली अपने विंग्स को उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके विंग्स नहीं उतरते, जिससे निक को कंफर्म हो जाता है कि लिली एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक असली परी है। और जिस वक्त निक लिली को देख रहा था, लिली का बॉस निक को पकड़ लेता है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो निक और लिली की बातें भी सुन रहा था। इसके बाद बॉस निक को अपने साथ ले जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और वो निक से पूछता है कि वो लिली को यहाँ से क्यों ले जाना चाहता है और तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे लिली को छुपा के रखना पड़ता है। और बॉस निक को बताता है कि कई साल पहले लिली उसे एक डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी और वो उस वक्त से उसका ख्याल रख रहा है, इसलिए कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। अब क्योंकि निक को पता चल गया था कि लिली के विंग्स असली हैं, यानी वो एक असली परी या एंजल है, इसलिए बॉस निक को मारने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो निक को मार देता, अचानक लिली वहाँ एक गाड़ी लेकर आ जाती है और वो निक को बचाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। इसके बाद निक एक गैस स्टेशन पर आकर अपनी एक फ्रेंड को फोन करता है और फोन पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उस पर हमला करवाया था वो एक गैंगस्टर है और उसका नाम हैप्पी है। असल में निक ने हैप्पी से कुछ अर्सा पहले कुछ रकम उधार ली थी और उसे वापस ना करने की वजह से हैप्पी ने निक पर हमला करवाया था। ये सुनकर निक अपनी फ्रेंड को कहता है कि वो किसी तरह भी निक की उस गैंगस्टर यानी हैप्पी के साथ मीटिंग फिक्स करवाए, लेकिन उसकी दोस्त का कहना था कि हैप्पी उसे देखते ही गोली मार देगा। और फोन पर बात करते हुए भी निक लिली को देख रहा था जो कि उड़ने की कोशिश कर रही थी। और फोन बंद करने के बाद निक लिली के पास आता है और उसकी फोटो क्लिक करने लगता है और रात होने पर ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। और यहाँ पता चलता है कि जैकेट पहनने की वजह से लिली के पर काफी दर्द हो रहे हैं और दर्द की वजह से लिली काफी परेशान भी हो रही थी। और रूम में आने के बाद लिली सबसे पहले अपनी जैकेट उतारती है और अपने पैरों को आजाद कर देती है और रिलैक्स होने के बाद लिली काफी अच्छा महसूस करती है।
इसके बाद निक लिली को कहता है कि वो एक आम लड़की नहीं है, और ये सुनकर लिली को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे ज्यादा अजीब है और वो इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। इसलिए सुबह होते ही लिली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निक उसे ढूंढते हुए बाहर आता है और यहाँ पूछने पर निक को पता चलता है कि लिली उसकी कार लेकर वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद निक एक फोन बूथ के पास जाता है और वहाँ उसे एक पेपर मिलता है जिस पर एक नंबर लिखा था, और ये नंबर असल में एक सर्जन का एड्रेस था और लिली इस सर्जन के पास अपने विंग्स को कटवाने के लिए गई थी। इसलिए निक जल्दी से लिली के पास पहुंचता है और वो लिली को समझाता है कि वो बेशक अलग है लेकिन वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है और उस जैसी दुनिया में कोई और लड़की नहीं है, और क्योंकि तुम सबसे अलग हो इसीलिए यही तुम्हारी सबसे ज्यादा खूबसूरती है और तुम्हें इस बात पे फख्र होना चाहिए। अब लिली ने किसी से पहली दफा अपने लिए तारीफ सुनी थी, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता है और वो निक की बात मान जाती है और अपने पर नहीं कटवाती। इसके बाद निक एक दफा फिर अपनी फ्रेंड से बात करता है और उसकी फ्रेंड परेशान थी कि आखिर निक के पास ऐसा क्या है कि वो उस गैंगस्टर से मिलना चाहता है, जिस पर निक अपनी फ्रेंड को लिली के बारे में सब कुछ बता देता है। और यहाँ पता चलता है कि निक गैंगस्टर से लिली का सौदा करना चाहता है और वो चाहता था कि लिली जो भी कमाए वो 50-50 गैंगस्टर और निक पार्टनरशिप पर आधा आधा कर लें। अगले सीन में निक उसी गैंगस्टर से मिलता है और उसे लिली की कुछ फोटोज दिखाता है, और फोटो देखने के बाद गैंगस्टर निक को कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं तो भी मैं लिली को हासिल कर लूंगा। लेकिन निक होशियारी दिखाता है और कहता है कि अगर मैंने थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड को फोन ना किया और मैं वापस ना गया तो लिली उड़ जाएगी और कहीं गायब हो जाएगी। और ये सुनकर वो गैंगस्टर निक की बात मान जाता है, लेकिन इस डील से पहले वो गैंगस्टर लिली को एक बार देखना चाहता है, इसलिए वो दोनों अगले दिन फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन गैंगस्टर निक की बताई हुई जगह पर आता है। यहाँ निक और लिली उस गैंगस्टर से काफी दूर खड़े थे और जब लिली वहाँ पर अपने विंग्स फैलाती है तो वो गैंगस्टर एक असली परी को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद वो आदमी अपने आदमियों को भेजता है कि वो निक के मारकर लिली को जल्द से जल्द उसके पास ले आए, लेकिन किस्मत से निक और लिली उनसे काफी दूर थे, इसलिए वो उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और शाम के वक्त निक लिली को एक थिएटर में ले आता है और वहाँ वो लिली को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाता है और वहीं लिली उसे उसका ड्रम पैड सुनाने के लिए कहती है, जिस पर निक उसके लिए बहुत ही प्यारी धुन बजाता है और इस धुन को सुनने के बाद लिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और अगले सीन में वो गैंगस्टर निक तक पहुंच जाता है और वो निक के गले पर एक चाकू रखकर लिली को सब कुछ सच सच बता देता है कि निक ने कैसे पैसों के लिए उसका सौदा किया है। और ये सुनते ही लिली का दिल टूट जाता है और इसीलिए वो गैंगस्टर हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि हैप्पी के आदमी उसके जाने के बाद निक को कुछ भी नहीं कहेंगे। हैप्पी लिली की ये शर्त मान जाता है और लिली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनके जाते ही हैप्पी के आदमी निक को काफी ज्यादा मारते हैं। इसके बाद निक लिली को वापस लाने के लिए अपनी फ्रेंड से मदद मांगता है और उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में निक और उसकी फ्रेंड एक ट्रक लेकर उस गैंगस्टर से मिलने जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद निक लिली से मिलने जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि लिली उस गैंगस्टर के साथ बैठी मूवी देख रही है। और यहाँ निक लिली को कहता है कि वो उसे लेने आया है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं और वो निक को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन लिली गैंगस्टर को कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ निक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगले दिन गैंगस्टर लिली को अपने साथ एक पार्टी में ले आता है और इसी पार्टी में निक भी ड्रम पैड बजा रहा था और जिस वक्त वो गैंगस्टर पार्टी में बिजी था तो उसी वक्त निक और लिली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ लिली निक से कोई भी बात नहीं करती और आखिरकार वो गैंगस्टर लिली को वहां से ले जाता है। अगले सीन में निक का एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और वो निक को बताता है कि गैंगस्टर हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो लोगों को एक असली परी दिखाता है। और ये सुनकर निक समझ जाता है कि वो परी असल में लिली ही है, इसलिए अगले ही दिन निक उस क्लब में पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि लिली एक ग्लास के फ्रेम में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग उसे देखने के लिए आए हुए हैं। और लिली यहाँ निक को देखकर रोने लगती है और निक उस ग्लास के फ्रेम को तोड़कर लिली को लेकर वहां से भाग जाता है और यहाँ से भागते हुए वो दोनों क्लब की छत पर आ जाते हैं। अब छत के बाद यहाँ से भागना नामुमकिन था,
इसीलिए निक लिली से कहता है कि तुम्हें ही उड़ना होगा और इसी तरह हमारी जान बच सकती है। लेकिन लिली बहुत डरी हुई थी क्योंकि इससे पहले वो कभी भी उड़ी नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ही एक बॉक्स में बंद रही थी। लेकिन निक बार बार लिली को कहता है कि तुम ये कर सकती हो और इतनी देर में गैंगस्टर हैप्पी और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार निक के हिम्मत देने पर भी लिली उड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर निक अचानक ही नीचे जंप कर देता है और निक को नीचे गिरता हुआ देखकर लिली उसे बचाने के लिए उसकी तरफ नीचे जंप कर देती है और इसके बाद वो निक को पकड़कर वहां से उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो निक को लेकर वहां से बहुत दूर चली जाती है। इसके बाद लिली निक को लेकर एक दफा फिर उसी जगह आ जाती है जहां मूवी के स्टार्ट में निक को दो आदमी मारने के लिए लेकर आए थे और यही नजर आता है कि निक की डेड बॉडी वहीं पड़ी थी, जिसका मतलब ये था कि उन गैंगस्टर्स ने निक को उसी दिन मार दिया था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक रियल एंजल ही है जो निक के मरने के बाद उसे लेने आई थी। और इस ट्विस्ट के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।